अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का खैर मकदम है मेरे इस यूट्यूब चैनल अल किताब में। आज के क्लास में हम डैट के बारे में और कुछ जानेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि डैट का मीनिंग जालिका होता है और दिस का मीनिंग हाजा होता है। तो जालिका कभी लगाते हैं और हाजा आई मीन दिस कब यूज करते हैं। डैट तभी यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे से दूर है। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टार है, जिसे अरबी में नजमुन बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, डैट इज स्टार लिखा हुआ है, जालिका नजमुन। जालिका नजमुन इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डैट का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज अ मॉस्क एंड दैट इज अ हाउस। हाजा मस्जिदुन व जालिका बैतुन। दिस इज अ मॉस्क इसलिए हम लोगों ने लिखा है हाजा मस्जिदुन क्योंकि ये मस्जिद हमारे से नजदीक है। तो दिस पता है हमें, तभी हम यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे नजदीक हो। तो दिस इज अ मॉस्क, हाजा मस्जिद। एंड का मीनिंग यहाँ हुआ होता है, एंड जिसे हिंदी में और कहते हैं, अरबिक में से हुआ से डिनोट करते हैं। दैट इज अ हाउस, जालिका बैतुन। क्योंकि ये हाउस जो है वो हमसे दूर है, तो यहाँ पे डैट का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ हॉर्स एंड दैट इज अ डोंकी। यह एक घोड़ा है और दैट इज अ डोंकी, वह एक गधा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अरबिक में इसे लिखा गया है हाजा एहसानुन जालिका हिमारुन। हाजा एहसानुन का मीनिंग है यह एक हॉर्स है। दिस इज अ हॉर्स हम लोगों ने बोला है क्योंकि ये हॉर्स हमसे नजदीक है, ये हमें दिख रहा है थोड़ा। और ये दैट इज अ डोंकी जालिका हिमारुन इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये हमसे थोड़ा सा दूर है, तो वहां पे हमने दैट लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज अ बेड। जालिका सरीरुन, वह एक बेड। जालिका, जालिका मीन्स दैट, एंड सरीरुन जिसका मतलब बिस्तर होता है, बेड। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ये ईज और ए कहाँ गया, क्योंकि हिंदी में भी हम बोलते हैं वह एक बेड है, ठीक है, और इंग्लिश में हमने कहा दैट इज अ बेड। तो दैट का मीनिंग जालिका हो गया और बेड का हो गया सरीरुन। और जो ये तनवीन दिख रहा है आपको, इसे हम तनवीन बोलते हैं। तो इसे तभी यूज करते हैं जब हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, इधर ए एक हो या फिर कोई खास स्पेसिफिक हो, इसे हम इंग्लिश में द बोलते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग हम आगे पढ़ेंगे कि ये तनवीन क्या होता है। और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि इज और ए को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज अ बेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ टीचर, हाजा मुदर्रिसुन, ये यह एक टीचर है, एंड दैट इज एन इमाम, वह जालिका इमामुन। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इमाम जो है वो हमसे थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे हमने दैट यूज किया है इमाम के लिए, दैट। और दैट का मीनिंग हमें पता है जालिका, और इमाम का अरबिक मीनिंग होता है इमाम। सो यहाँ पे हो जाएगा हाजा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है, टीचर है, वह जालिका इमामुन, और यह इमाम है। अब यहाँ पे वो वर्क क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने ये दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है, जोड़ा है। तो एंड के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अरबिक जो मीनिंग होती है वो वह होती है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज अ रॉक, वह एक पत्थर है, जिसे हिंदी में हम वह एक पत्थर ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी अरबिक मीनिंग देखते हैं, जालिका हजरुन, जालिका हजरुन। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज अ शुगर, या चीनी है, एंड दैट इज अ मिल्क, वह दूध है। तो इसे अरबिक में कैसे हम कहेंगे, हाजा के लिए हमें पता है दिस के लिए हाजा यूज होता है और डैट के लिए जालिका यूज होता है। तो दिस हाजा, हाजा सुकरुन व जालिका लेबानुन, हाजा सुकरुन व जालिका लेबानुन, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन एंड अरबिक ट्रांसलेशन हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट डैट के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। डैट का हमें पता है कि इसका मीनिंग होता है जालिका। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये हमसे थोड़ा दूर है,
तो दैट इज अ हाउस। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो बनेगा वह एक घर है। वह दैट, ए का मीनिंग एक, इज का मीनिंग है, और हाउस का मीनिंग घर। लेकिन जब अरेबिक के ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इज और ए इस बीच में डिनोट नहीं किया जाता है। तो इसकी जो अरेबिक ट्रांसलेशन हो जाएगी वो होगी ज़ालिका बैतुन। अब ये यहाँ पे तनवीन आया है, तो इसके रिगार्डिंग हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये तनवीन एक्चुअली किस लिए आया है और इसका क्या यूज है यहाँ पे। ये जो डबल वाव, एक इन्वर्टेड वाव है, एक डबल, एक सिंगल वाव है, ये दोनों मिलकर इसे तनवीन कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इसका बस एक ट्रांसलेशन हम समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा ज़ालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस, वह एक घर है। ए का यहाँ पे जो एक्चुअल ए के लिए यहाँ पे तनवीन आया है, और अगर हमें यहाँ पे द लिखना है, दैट इज द हाउस, सपोज दैट यहाँ पे ए की जगह पे हमें द बोलना है, तो हम इसकी जो ट्रांसलेशन है अरेबिक की वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे जालेका बैतून। अगर एक घर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जालेका बैतून बोलेंगे, और अगर हम किसी स्पेसिफिक घर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम द लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जालेका बैतून।